सब गोटे के हमर सादर प्रणाम। आइ महिषामक सप्तम विद्यापति स्मृति पर्वक एकल व्याख्यान माला में अपने सब गोटे के सादर स्वागत आमंत्रित करै छी, सब गोटे के प्रणाम करै छी। आइ एहि प्रांगण में एतेक पुनीत अवसर पर अपने सब लेल महिषामक प्रांगण से दू शब्द कह चाहब। स्वागत पाहुन एहि अनुपम अवसर, स्वागत पाहुन एहि अनुपम अवसर। स्वर शब्द साहित्य प्रखर अविराम, मोन मुदित अनुग्रहित ठाढ़ छी, मोन मुदित अनुग्रहित ठाढ़ छी। एहि शुभ अवसर आंगन महिषाम, एहि शुभ अवसर आंगन महिषाम। एक बेर पुनः अपने सबके एहि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अछि। जेना कि अपने सबके विदित अछि जे आइ एहि एकल व्याख्यान माला में अत्यंत परम आदरणीय लब्ध प्रतिष्ठित हमर सबके गुरुजन, गुरुतुल्य आदरणीय बहुत पैघ विद्वान सब व्याख्यान देवा लेल उपस्थित छै। हम सब गोटे के समस्त दर्शक दीर्घा और समस्त महिषाम परिवार संग सब गोटे के स्वागत करैत छी। जेना कि अपने सब जनैत छी जे अपना सबके ओहिठाम कोनो शुभ कार्यक्रम के, कोनो शुभ आयोजन के शुरुआत गोसाउनी गीत से होइत अछि। तऽ चलू अपना सब एहि कार्यक्रम के आरंभ शुभ शुभ गोसाउनी गीत से करी। आ जे गोसाउनी गीत गावक लेल हम आमंत्रित करैत छियनि सुप्रसिद्ध गायिका श्रीमती सोनी चौधरी के, सोनी जी आबैत और भगवती के आराधना से एहि कार्यक्रम के आरंभ करैत। श्रीमती सोनी चौधरी। सब गोटे के जतेक लोग जुड़ल छी, समस्त मिथिलावासी के हम सोनी चौधरी प्रणाम करै छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय महिषाम। जे अतिथिगण आयल छथि, आदरणीय अतिथिगण के सेहो चरण स्पर्श करै छी और गोसाउनी गीत से शुरुआत करै छी। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिया गोसाउनी, सहज सुमति बर दिया गोसाउनी। अनुगत गत तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। वासर रैन सवासन शोभित, वासर रैन सवासन शोभित। चरण चंद्र मन चूड़ा, चरण चंद्र मन चूड़ा। कतउक दैत्य मारी मुँह मिलली, कतउक दैत्य मारी मुँह मिलली। कतउ
असुर भयानी। जय जय भैरवी असुर भयानी। सावर वरण नयन अनुरंजित। सावर वरण नयन अनुरंजित। जलद जोग फूल को जलद जोग फूल को कट कट विकट ओट पुटकारेणी। कट कट विकट ओट पुटकारेणी। लिधुर फेन उठता। जय जय भैरवी असुर भयानी। जय जय भैरवी असुर भयानी। घन घन घनन घुंघरू पत बाजे। घन घन घनन घन घन घनन घुंघरू पत बाजे। हन हन कर हन हन कर विद्यापति कवि तुअ पद सेवक। विद्यापति कवि तुअ पद सेवक। पुत्र बिसरु जुनि जय जय भैरवी असुर भयानी। जय जय भैरवी असुर भयानी। जय जय भैरवी असुर भयानी। जय माँ भैरवी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने के माइक म्यूट है सविता जी। मोन सोनी चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के एतेक सुंदर गोसाउनिक आराधना से कार्यक्रम के आरंभ केलहुँ अहाँ। मोन आनंदित वातावरण पवित्र भ गेल। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलू आब आगा बढ़ैत कार्यक्रम के आगा बढ़बैत छी और आब हम महिसामक अध्यक्ष आदरणीय सुनीत ठाकुर जी से आग्रह करबनि जे अपन स्वागत अभिभाषण से हमरा सबके अनुग्रहित करबनि, मंच पर आबैत और अपन स्वागत अभिभाषण दे। आदरणीय सुनीत ठाकुर जी। नमस्कार सब गोटे के। सबसे पहिने हम कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर गंगेश गुंजन सर के स्वागत करऽ चाहब। सर अपने के उपस्थिति से महिसाम बहुत गौरवान्वित भ रहल अछि और हम सब बड़ा अपना आप के सौभाग्यशाली बुझै छी जे अपने कार्यक्रम के लेल अपन सहमति देलिए और प्रायः महिसाम के हरेक कार्यक्रम में अपने कोनो न कोनो रूप में सम्मिलित रहलिए है, चाहे दर्शक के रूप में हो चाहे कोनो आन रूप में। तो अपने के बहुत बहुत स्वागत है सर। ओकर बाद हम आजुक कार्यक्रम के जे व्याख्यान करता छथि डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक सर के
हम स्वागत कर रहल छी, हृदय से स्वागत कर रहल छी सर अपने के आशीर्वाद हमरा सबके भेट रहल अछि, पाबि के हम सब बहुत आनंद के अनुभव कर रहल छी। और अपने के उपस्थिति से जे मैसाम के गौरवमयी इतिहास छै ओहिमे एकटा नया अध्याय आइ जुड़ऽ जा रहल अछि। तो अपने के सर हृदय से स्वागत अछि। और आप जे छै से हम समस्त श्रोतागण जे कार्यक्रम के देख रहल छथि, सुनि रहल छथि, हुनकर हम स्वागत कर रहल छी। जे अखन देख रहल छथि हुनको कऽ रहल छियनि, आ जे बाद में देखता हुनको कऽ रहल छियनि। किया जे मैसाम के कार्यक्रम के ई रहलै इतिहास जे मैसामक कार्यक्रम 50,000 से बेसी लोग कम से कम देखै छथि। जे पिछला हम सब जते कार्यक्रम केनहुँ हन सब 40,000, 50,000, 60,000 आदमी देखलेथ हन कम से कम। तो ई तो एक बड़का उपलब्धि छै मैसाम के, तो हुनको सबके स्वागत अछि जे ई कार्यक्रम के बाद में देखब, कोनो कारणवश अखन नहीं देख पाबि रहल छी। मैसाम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी अपने के दी कि मैसाम के स्थापना जे अछि से 21 फरवरी 2015 में भेल छल। तो ओहि समय में मैसाम जे छै से ओहि समय से लगभग 3टा कार्यक्रम हरेक साल मुख्य रूप से करैत आबि रहल अछि। तो ओहि में जे छै पहिल कार्यक्रम 14 फरवरी के होइत अछि। एहि कार्यक्रम में जे छै अपने सब जानैत हेबै जेना जे 14 फरवरी जे छै पाश्चात्य सभ्यता से कनिक प्रेरित छै। तो ओहि के प्रभाव कम करबाक लेल मैसाम के तरफ से एकटा पहल कयल गेलै जे हमसब एकरा वसंतोत्सव के रूप में मनाबी। तो एहिमे काव्य गोष्ठी के आयोजन कयल जाइ छै, मैथिली काव्य गोष्ठी के। एहिमे नव पुरान सब कवि के मंच देल जाइ छनि। एकटा बहुत गौरव के विषय जे मैसाम में जे नया कवि सबके हम सब मौका देलियनि, बहुत रास ओहिमे एहन कवि छै जे राष्ट्रीय स्तर पर कविता पाठ कर रहल छै। ई मैसाम के एकटा पैघ उपलब्धि छै जेकरा हम सब बहुत गौरव के दृष्टि से देखै छी। ई बहुत बहुत नीक, बहुत रास एहन कवि छथि, एकटा के नाम लेनाइ ठीक नहीं हेतै कोनो एकटा के, तें हम अहिना कहि रहल छी। दोसर बात जे दोसर जे कार्यक्रम छै हमर सबके 21 फरवरी के, ओ फिक्स छै, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस रहै छै 21 फरवरी के, ओहि दिन हम सब आयोजित करै छी। ई वार्षिक संगोष्ठी होइ छै। और ई जे छै से एहिमे कोनो एकटा विषय पर 4-5 टा वक्ता हम सब आमंत्रित करै छियनि जे एहि पर अपन अपन विचार प्रकट करै छथि। और एकर डेट जे छै से फिक्स रहै छै 21 फरवरी के, चाहे वो कोनो दिन पड़े, ओहिसँ फर्क नहीं पड़ै छै। तेसर जे मुख्य कार्यक्रम छै ओ कार्यक्रम हम सब करै छी अगस्त सितंबर के महीना में। ओ कार्यक्रम जे छै से जे आजुक कार्यक्रम छै एकल व्याख्यान माला। एहिमे की छै जे कोनो एकटा जे छै व्याख्यान करता, ओ कोनो एक जे विषय हम सब चुनै छी ओहि पर जे छै अपन व्याख्यान दै छथि। आ ओ कार्यक्रम जे छै से पिछला 2 साल से डिस्टर्ब है, पिछला साल और एहि बेर कोरोना के कारण पछिलो साल हम सब नवंबर महीना में कार्यक्रम केने रही, ऑनलाइन करऽ पड़ल रहे। और अहू बेर जे छै से बहुत सोच विचार के बाद ये निर्णय भेल जे अहू बेर ऑनलाइने कयल जाय। अगला साल से हम सब फिर पुनः अपन पुरान रूप में वापस आयब। तो ई एकल व्याख्यान माला के बारे में हम अपने के कहब जे एकटा बहुत मैथिली साहित्य के दृष्टिकोण से देखल जाए एकरा तो एकटा बहुत ऐतिहासिक जे कदम छै मैसाम के तरफ से। एहिमे एक से एक वक्ता सब एलथि, अपन वक्तव्य से हमरा सबके बहुत प्रेरित केलथि। एहिमे किछु जे छै से झलक हम अपने के दै छी जे 2015 से लऽ कऽ अखन धरि जे कार्यक्रम भेल अछि एकल व्याख्यान माला के, ओकर हम एक झलक अपने सबके बता रहल छी। 2015 में जे कार्यक्रम भेल रहे, ओहि कार्यक्रम के विषय छल मिथिलाक नारी नहीं छथि बेचारी। एहि कार्यक्रम के वक्ता छलथि डॉक्टर उषा किरण खान जी, और अध्यक्षता डॉक्टर मृदुला सिन्हा के छलनि जे ओहि समय में गोवा के राज्यपाल छलथि। दुर्भाग्यवश हमरा सबके बीच में अखन आब नहीं छथि। तो दोसर कार्यक्रम हम सब केने रही 2016 में, ओकर विषय छल वैश्विक परिदृश्य में मैथिली नाटक आ जन सरोकार। वक्ता छलथि श्री महेंद्र मलंगिया जी, और अध्यक्षता छल ज्ञान सुधा मिश्र जी के, जे पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के छलथि। तो तेसर कार्यक्रम जे छै वो 2017 में जे हम सब केने रही, ओकर विषय छल आजुक संस्कृति आ सभ्यताक संकट मैथिली परिप्रेक्ष्य।
मैथिल परिप्रेक्ष्य। वक्ता छले डॉक्टर उदय नारायण सिंह नचकेता और अध्यक्षता रहन डॉक्टर नागेंद्र नाथ झा के। 2018 में जो कार्यक्रम भेल छल ओकर विषय छल मैथिली लोक साहित्य आ दलित विमर्श। वक्ता छलथि डॉक्टर महेंद्र नारायण राम और अध्यक्षता छल डॉक्टर मंत्रेश्वर झा जी के। 2019 में जो कार्यक्रम भेल ओकर विषय छल जल प्रबंधन के चिंता आ मैथिली साहित्य। वक्ता छलथि श्री प्रदीप बिहारी जी और अध्यक्षता रहन डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के। 2020 में जो कार्यक्रम भेल हम सब ऑनलाइन केने रही और ओकर जे विषय छल ओ छल मैथिली साहित्य अतीत वर्तमान आ भविष्य। वक्ता छलथि डॉक्टर तारानंद वियोगी जी, अध्यक्षता छलनि डॉक्टर शेफालिका वर्मा जी के। और अखन आई जे हम सब कार्यक्रम कर रहल छी, एहि कार्यक्रम के विषय अछि मैथिली पत्रकारिता दशा और दिशा। वक्ता छथि डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक जी और आजुक अध्यक्षता कर रहल छथि डॉक्टर गंगेश गुंजन जी। में हम एक चीज अपने सबके जरूर कहब जे कार्यक्रम कनी विलम्ब से शुरू भेलै, ओहि लेल माफी सेहो चाहब और हम अपने सबसे अनुरोध करब जे अपने सब एहि कार्यक्रम के जरूर देखी या सुनी, किया जे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आजुक जे छै से व्याख्यान राखल गेलै है और एकर लाभ जे छै से आबऽ वाला समय में मैथिली के जरूर भेटतै। तो अपने सबसे अनुरोध है जे अपने सब कार्यक्रम संग बनल रही और हम सविता जी से आग्रह करबै जे कार्यक्रम के आगू बढ़ावे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप कार्यक्रम के आगा बढ़बैत हम सब आजुक मुख्य कार्यक्रम दिस चली। जेना कि अपने सबके जनतब अछि जे आजुक मुख्य कार्यक्रम के मुख्य वक्ता छथि। आजुक कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक जी छथि, जे हमरा सबके लेल परम सौभाग्य के विषय थी जे हमर सबके परम आदरणीय गुरु तुल्य परम पूजनीय सर के हम हार्दिक स्वागत करैत छियनि। और सर के विषय में दू शब्द हम हुनकर परिचय देवा लायक नहीं छी, लेकिन हुनकर विषय में दू शब्द अपने सबके परिचय दी। आदरणीय के मूल नाम उपनाम डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक, पिता स्वर्गीय अजब नारायण मल्लिक, जन्म तिथि 3 जनवरी 1973 ईस्वी। शिक्षा MA PhD वृत्ति MGR अकादमी कोलकाता, अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में सेहो लेक्चरर छला। मैथिली में आदरणीय के प्रकाशित पोथीक नाम अग्निशिखा कविता संग्रह 2000 ईस्वी, प्रेम सौंदर्य विधायक विद्यापति शोध संग्रह 2016 ईस्वी, नाटक आ रंगमंच प्रकृति आ प्रतिमान आलोचना 2018 ईस्वी। बहुत रास पोथी जेना कि प्रथम पुरुष, काव्यालोचना, विभूति विमर्श, शोध परक, साहित्यिक परिचय, अथाति काव्य जिज्ञासा कविता संग्रह, कविता ठार बाजार में कविता संग्रह, मिसलाल कथा संग्रह, मैथिली पत्र पत्रिका, एक सर्वेक्षण, शोध परक आलेख, धिया पुताक नामकरण, प्रेम गीत, विद्यापति संकलन, मूल्यांकन, विद्यापति समालोचना, संपादन आखर मासिक पत्रिका 1967 ईस्वी में। कोलकाता प्रथम मैथिली मिनी पत्रिका 1970 ईस्वी। कोलकाता अग्निमित्र पत्रिका 1973 ईस्वी। कोलकाता अभिनय संवाद हिंदी नाट्य पत्रिका 1979। कोलकाता अनुवाद प्रकाशित व्यक्तिगत डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल लख नाटक हिंदी सो मैथिली आधे अधूरे, मोहन राकेश चर्चित नाटक हिंदी सो मैथिली में मैथिली सेवा लेल प्राप्त सम्मान मिथिला विकास परिषद कोलकाता सो यात्री सम्मान 2011 ईस्वी। विद्यापति स्मारक मंच कोलकाता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 ईस्वी। अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली साहित्य सम्मान 2013।
कोलकाता वरिष्ठ साहित्यकार ओ युवा लोकनिक द्वारा प्रदत्त सम्मान 2016 ईस्वी, चेतना समिति पटना यात्री चेतना पुरस्कार 2016 ईस्वी, अखिल भारतीय मिथिला संघ दिल्ली भोगेंद्र झा सम्मान 2017 ईस्वी, कर्ण कायस्थ महासभा कर्ण कुंभ दरभंगा कर्ण श्री सम्मान 2019 ईस्वी, मिथिला सांस्कृतिक परिषद आसाम राजकमल सम्मान 2019 ईस्वी, मेलोरंग दिल्ली ज्योतिरिश्वर सम्मान 2020 ईस्वी। बंगला, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषा में अनेकों कविता अनुदित और प्रकाशित, नाटक और रंगमंच से प्रतिबद्ध, विगत 50 वर्ष से मिथिला मैथिली से सेवा में समर्पित साहित्य सेनानी के हमर हार्दिक स्वागत अभिनंदन अछि। एहि साहित्य पुरुष के हम स्वागत करै छियनि। और आजुक विषय जे मैथिली पत्रकारिता में दशा और दिशा, एहि पर आदरणीय के हमर सबके सौभाग्य जे आबैत और अपन विचार अपन मार्गदर्शन हमरा सबके बीच में राखैत, अपन वक्तव्य देत, के लेल हम स्वागत करै छियनि डॉक्टर वीरेंद्र मल्लिक जी के। अपने के स्वागत है सर। संजीव सिन्हा ट्रेन बच्चे ना मैथिली साहित्य महासभा द्वारा आयोजित सारस्वत गोष्ठी में उपस्थित ऋषि पुत्र पुत्री सब के हमर सत सत नमन ओ वंदन। संगोष्ठी सभापति ओ सुनीत ठाकुर ओ महामंत्री जी के प्रति हमर आशीष ओ मैथिली साहित्यक आजुक अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष ओ मैथिली साहित्यक मुकुटमणि डॉक्टर गंगेश गुंजन जी के हमर शत शत प्रणति आ मैसमक अध्यक्ष कार्यकर्ता लोकन संचालक लोकन के सब हमर अत्यधिक नमन हुनका प्रति। और मैथिली सविता झा सोनी और मैथिली युवा वर्गक यशस्वी नेता चिरंजीवी संजीव सिन्हा जी के ओ समस्त पदाधिकारी कर्ता धर्ता ओ सदस्य लोकन के हमर शत शत अशेष मंगल कामना शुभकामना शुभ संसा। बंधुगण, हम एक साधारण लोक आ संगोष्ठी में उपस्थित एक से एक विद्वान, एहना स्थिति में हम कहिए की सकैत छी। तथापि हम सर्वप्रथम महासभा लौह पुरुष लोकन के प्रति अपन शत शत नमन शुभकामना करैत छी। वस्तुतः मैं सब युवा वर्गक एक बहुत पैघ मंच अछि और हम युवा वर्गक प्रति समर्पित छी जीवन के प्रारंभ से। कोनो देश के लेल युवे वर्ग सबसे पैघ कार्य करे छे, वह कर्ता धर्ता होय छे, वह अस्थि नास्त होय छे। तैं मौसम में मैं सब में जे कर्ता लोकन छे वो सब युवा वर्ग के प्रतिनिधित्व करैत छथि। तै के लेल हम हृदय से अत्यधिक आह्लादित छी
आ हुनका प्रति सबके प्रति अत्यधिक हम अपन शुभकामना व्यक्त करैत छी। वस्तुतः कोनो देशक लेल युगके जे छै वह अस्ति नास्ति होइ छै। मदान्ध मतांग जका निरंकुश, वर्षाकालीन सोनभद्र जका दुर्धर्ष, प्रलयकालीन प्रबल प्रभंजन जका प्रचंड, नवागत बसंतक मल्लिका कलिका जका कोमल और ज्वालामुखी जका प्रचंड होइत छै युवक। तैं युवक के ऊपर कोनो राष्ट्र निर्भर करे छै, वो ओकरे वह भुजदंड होइ छै, वह अस्तित्वक रक्षा करऽ वाला होइ छै। तैं हमरा मोन पड़ैत अछि न्यूमैनक पंक्ति, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ that young men of today are the countrymen of tomorrow, holding in their hands the high destinies of the lands. They are the seeds that spring and bear fruits. बंधुगण, हम एहि संस्था के प्रति एक बेर हम उपस्थित भेल छी और सब सदस्य लोकन के प्रति, कर्ता धर्ता लोकन के प्रति, लौह पुरुष लोकन के प्रति हम अपन शत शत शुभकामना और मंगल कामना सदिच्छा व्यक्त करै छी। ऋग्वेदक मंत्र से सुनल जाए, जे एहि संस्था के सब सदस्य ल कर्ता धर्ता के जीवन में मधुक वर्षा होइत, आनंदे आनंद होइत। ऋग्वेद में कहल गेल अछि, मधुबात ऋतायते मधुच्छरन्ति संदिनः, मध्वर्णि संतोषधी मधुनक्त मुतोषसो, मधुमत् पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमात्मनो वनस्पतिर्मधुमात् अस्सूर्यः गीवो भवन्तु नः। ओम सहस्रीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमि गुं विश्वतो विश्वत् तिष्ठद्दशांगुलम्, पुरुषे वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम्, उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति, एतावानस्य महिमातो जायांस पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतान् त्रिपादस्यामृतं दिवि, त्रिपादुर्धं उदयित पुरुषः पादोस्येह भवत् पुनः, ततो विश्वंग व्यक्रामत् सांसने अभि, ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः, सजातो अत्यरिच्यत् पश्चात् भूमि मथो पुरः, तस्माद्यज्ञात सर्वभूतः ऋचः समानि जगिरे छन्दांसि जगिरे, तस्माजुस्त तस्मात् जायत, तस्मादस्वा अजायन्त एकेचो भयादतः, गावो हि जगिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः, तं यज्ञं बहर्षि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः, तेन देवा अजयन्त साध्या रियश्च ये, यत् पुरुषेण व्यतुधो कतिधा व्यकल्पयन्, मुखं किमस्य का बाहु का ऊरुपादा उच्यते, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, उरु तदस्य यद्वैश्यः पदाभ्यां शूद्रो अजायत, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणावायुर्जायत, नाभ्याङ्गासी अन्तरिक्षगुं शीर्णो द्यौषं वर्तत, पदाभ्यां भूमिर्दिशः
सत्ता तथा लोका अकल्पयन् यत् पुरुषेण भविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसन्तो अस्यासीदज्यं ग्रीष्म इदमः शरद्धभिः सप्तास्यासन् परिधय स्त्रे सप्त समिधः कृतः देवाय यज्ञं तन्वानां अभग्नं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः यचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बंधुगण, आज हम एक आजुक निर्धारित विषय मैथिली पत्र पत्रिका दशा दिशा। विषय अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तद्बते अछि मैथिली पत्रकारिता अन्वेषण विश्लेषण। तै यही विद्वत गोष्ठी में अपन अभिमत अत्यंत संक्षिप्त में हम प्रस्तुत करब। बंधुगण, योगीराज अरविंद, विश्व कवि रविंद्र ओ बंकिमक पावन भूमि बंग प्रदेशक विश्व विस्तृत महानगर कलकत्ता ओ तीर्थ स्थल अछि, जतय सँ 29 जनवरी 1780 29 जनवरी 1780 ईस्वी में प्रथम भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट निकलल छल। पूरा भारत के पहला जे निकलल से ओकर नाम छलै बंगाल गजट। ये कखन निकललै? 29 जनवरी 1780। और यह कारण जे एहि पत्रिका के बंगाल गजट निकललै आ एकर जे प्रवर्तक छला ओ छला जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हिनके नाम पर ई समाचार पत्र हिक्की गजट नाम से व्याख्यात भेल, प्रसिद्ध भेल। हिक्की गजट, हिनके नाम पर ई समाचार पत्र हिंदी गजट नाम से विख्यात, हिक्की गजट नाम से विख्यात भेल। ई कलकत्तेक सुजला सुफला भूमि अछि, जतय से हिंदीक प्रथम समाचार पत्र ककर हिंदीक प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, की नाम रहे? उदंत मार्तंड निकलल छल सन 1826 ईस्वी में, जकर संपादक छला युगल किशोर शर्मा। संपादक के छला, पत्रिका के नाम छलै उदंत मार्तंड, संपादक छला युगल किशोर शर्मा। और ई महानगर कलकत्ते अछि, जतय से 4 कोटि मैथिल समाजक चिर प्रतीक्षित मैथिली तेसर दैनिक, पहला दोसर नहीं तेसर
तेसर दैनिक समाचार पत्र मिथिला समाद की नाम छलै मिथिला समाद 31 अगस्त 2008 ईस्वी में निकलल, जकर संपादक छलाह स्वनामधन्य ताराकांत झा। तहिना मैथिलीक प्रथम पत्र, आब आओ मैथिलीक प्रथम पत्र, मैथिलीक प्रथम पत्र मैथिल हित साधन। पहला की नाम रहे पहिल पत्र के? मैथिल हित साधन। ये 1905 ईस्वी में मिथिला से दूर राजस्थानक गुलाबी नगरी जयपुर से प्रकाशित भेल छल। नाम छलै, कतऽ से प्रकाशित भेल? जयपुर से, मिथिला से नहीं। और एकर प्रवर्तक छलाह विद्या वाचस्पति मधुसूदन झा एवं जयपुर स्टेटक न्यायाधीश पंडित रामभद्र झा। तकरा बाद से अद्य पर्यंत, माने 1905 से लकर अखन 2021 अखन तक जे पत्रकारिता में नित नवीन प्रयोग होइत रहल अछि और अनेकानेक जन विश्वासक आधार लोक कल्याणक जन विश्वासक आधार जन कल्याणक आधार लोक आकांक्षाक हथियार आ जन जीवनक सुख दुखक व्यक्तिक सशक्त माध्यम बनल रहल अछि मैथिलीक विभिन्न पत्र पत्रिका। बंधुगण, कोनहु भाषा आ साहित्यक विकास में वही भाषाक पत्र पत्रिकाक अमित योगदान रहै छै। वह ओहि में अब युगक आकांक्षा, उपलब्धि, अभाव, शक्ति, सामर्थ्य, आकुलता, नैराश्यक प्रतिबिंब रहे छै। यह कारण जे पत्रिका के युगक दर्पण कहल जाय छै। मैथिली पत्रकारिता के अपवाद नहीं बुझल जा सकै छै। ओकरहु अपन साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आ सामाजिक महत्व थिकैक। यह कारण जे उर्दूक महान कवि अकबर इलाहाबादी लिखने छथि, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो अखबार निकालो। यही संदर्भ में उर्दू के एक अन्य कवि उक्ति द्रष्टव्य अछि। झुक जाती है तलवार भी अखबार के आगे, झुक जाती है तलवार भी अखबार के आगे, झुक जाती है सरकार भी अखबार के आगे। अंगुली पे नचाती है ये सरमाएदार को, अंगुली पे नचाती है ये सरमाएदार को, सड़कों पे नचाती